चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा अच्छे से बहस कर रहा हूँ। राजस्थान पहुंची हुई है, बूंदी में इस वक्त राहुल गांधी हैं जी। अगले साल वहां पर इलेक्शन है। आपकी पार्टी के भीतर इतना सिर फुटबल है, चाहे तेरे को बताते तेरी माँ की। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इनके वहां आज चुन लिए गए भूपेंद्र पटेल जी। हाँ, आपके वहां सिर फुटबल अभी चल रहा है। हमारे सिर फुटबल पे आप बात कर रही हैं। विजय रूपानी जी क्यों हटाए गए थे पता है आपको? नहीं पता होगा। आप बताइए, पूरी आप बता कैबिनेट दीजिए। हटा दी गई। हाँ। कोई बोल नहीं सका। फिर भूपेंद्र जी चुन लिए गए। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। किसी ने चूं की? नहीं की ना, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। यहाँ लोग बोल रहे हैं लोकतंत्र है, आंतरिक लेते हैं दूसरी तरफ। आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे लोग बोलेंगे नहीं तो मीडिया को मसाला कैसे मिलेगा? तो अच्छा है, कारोबार चल रहा है, ठीक है। जब आपके लोग बोलते कहाँ हैं, वो लोग तो निकल लेते हैं इधर से उधर। इनको लगता है सर फुटबल चल रहे थे। हमारी आपको वो सर फुटबल लग रही होगी, मेरे लिए वो आंतरिक लोकतंत्र नहीं, है। हम बता रहे हैं बहुत अच्छा। आपके वहां तो आंतरिक लोकतंत्र है नहीं। हमारी दिल्ली से नाम लिखकर चला जाए होता तो आप बताइए, होता तो एक झटके में बिना चुनाव के जेपी नड्डा जी फिर से अध्यक्ष हो गए। क्या बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटिंग से चुने गए। और कौन कितने साल रहा है, गिनाया जाए क्या उसको? देखिए, हमारे और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। कारण ये है कि ये सत्ता केंद्रित लीडर आधारित पार्टी हैं, हम विचारधारा केंद्रित कैडर आधारित पार्टी हैं। इसलिए आज की क्यों, हम 71 साल से आज तक भाजपा में कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। हमेशा हमारे यहां सहज परिवर्तन हुआ है और इनके 137 साल के इतिहास में कोई 20 साल बता दें जो डिवीजन न हुआ। अभी पता मैं 137 1885 से आज तक के लिए कह रहा हूं। और आज हमको दोष देते हैं। ये बताइए, ममता बनर्जी छोड़ के गई थी तो मोदी जी थे क्या? जब जगनमोहन रेड्डी छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या? जब शरद पवार छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या? जब अर्जुन सिंह छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या? उससे पहले के दौर में चले आइए, जगजीवन राम देवराज छोड़े थे तो मोदी जी थे क्या? अरे तब भाजपा थी क्या? निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी है मान्यवर। जब जब सत्ता छूटती है हमारे तब कांग्रेस टूटती है। हमारे आप सिर्फ सत्ता के कारण में लगी रहती है। मैंने हमारे यहाँ से बोलिए, हमारे यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो जगह है, प्लीज लोग चले जाते हैं अपने टर्न पे। और आंतरिक लोकतंत्र का मैं उदाहरण देता हूं। जब यह देश स्वतंत्र हो रहा था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने तो 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 46 में कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेगा। और उसके लिए जो वोटिंग हुई तो 1 वोट मिला पट्टाभी सीतारमैया को, 2 वोट मिले कृपलानी जी को और सारे के सारे वोट मिले बचे हुए सरदार पटेल को और नेहरू जी को 0 और 0 वोट खा के प्रधानमंत्री बने। अद्भुत लोकतंत्र। ऐसा आपने लोकतंत्र कहीं देखा ही नहीं होगा दुनिया के इतिहास में। ऐसा करने वाले लोग अब आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। और अंतिम प्रधानमंत्री जो इनके हुए, एक लाइन, अंतिम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जुबानी बोल रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने खुद बोला मंच से कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपका लोकतंत्र नेहरू जी से लेके और तेरे को बताते तेरी और सरदार मनमोहन सिंह तक सबने देखा। इमरान, देखिए सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहां से छोड़ के लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। हाँ चले जाते हैं। आपके यहां से छोड़ के जाएं कहां? अडवाणी जी बेचारे कहां जाते? जोशी जी कहां जाते? सिद्धरमैया जी, इनके येदुरप्पा जी कहां जाते? कोई जगह है क्या? जाएंगे ईडी सीबीआई जितना कुछ है सब पीछे पड़ जाएगा। बस हवा निकल गई। नई पार्टी इनके यहां बनी है, उसका नाम है मार्गदर्शक मंडल पार्टी। वहां जाते हैं लोग, आराम से बैठते हैं, बिल्कुल आराम से, बोल नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। वही एक पार्टी है जहां जा सकते हैं। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र, नेहरू जी का हवाला देके इतिहास में चले जाएंगे। विचार कहेंगे हम वैचारिक रूप से बड़े सुदृढ़ लोग हैं। जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाली विचारधारा आज ये कहेगी नेहरू जी को कोसेगी। नेहरू जी ने इस देश के लिए जो किया है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का बेहतर स्वीकार कर ही नहीं सकते। बस कोसो, उस समय देश की परिस्थितियां कैसी थी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बस नेहरू जी के कद को छोटा करना चाहेंगे। नहीं छोटा होगा। बात तो सही है। कितना भी प्रयास कर लीजिए सुधांशु जी, नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप
कोई भी जब उनकी आलोचना करने के लिए उनके साये में खड़ा होगा तो बहुत बौना नजर आएगा। अब दूसरी बात मनमोहन सिंह जी और प्रणव दा की, मैं भी ये मानता हूं कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए। बेटा मन में लड्डू फूटा। लेकिन आप नहीं है। सबसे ज्यादा डिग्रियां किसके पास थी? आप नहीं है। मनमोहन सिंह के पास थी ना। फंस गया सीएम। इस पार्टी की बने हुआ? बने ना। क्या हुआ? 10 साल अच्छा बताइए फिर। आपके पास भी आप बन जाइए, बात करिए भाजपा वालों से, आपको बना दे, प्रधानमंत्री लगे कि हाँ, बनने एक के पढ़ा लिए वो लिखा नहीं होता प्रधानमंत्री। खबरीलाल के अंतिम समाचार समाप्त हुए। जय